आइए बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी सेक्शन 49 के अंदर एक सबसेक्शन 5 है जो कौन सा टैक्स किसके साथ एडजस्ट होगा उनके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो आईटीसी अवेलेबल है वो कौन सा आईटीसी अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारे पास अवेलेबल है आईजीएसटी। तो इससे सेट ऑफ किसको किया जा सकता है? सबसे पहले सेट ऑफ होगा यहाँ से कि किसी तरह का आईजीएसटी की लायबिलिटी है, टैक्स लायबिलिटी है, इनको हम सबसे पहले सेट ऑफ करेंगे। कुछ बैलेंस बाकी है फिर हम सेट ऑफ करेंगे सीजीएसटी को, और फिर भी कुछ बैलेंस है तो एसजीएसटी या फिर यूटी जीएसटी का सेटलमेंट होता है, किया जाता है। ये किससे किया जाता है? जब आपके पास आईजीएसटी का बैलेंस क्रेडिट लेजर में अवेलेबल है। अब इसी तरह से हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 2 पे देखते हैं कि हमारे पास क्रेडिट लेजर में अवेलेबल बैलेंस है सीजीएसटी, ये क्रेडिट लेजर है। तो इसकी लायबिलिटी जो टैक्स लायबिलिटी है किस तरह से होगा? सबसे पहले हम जो राइट ऑफ कर सकते हैं वो सीजीएसटी को करेंगे और कुछ बैलेंस बाकी है फिर हम आईजीएसटी को करेंगे। ये सेकंड पॉइंट है हमारा। थर्ड पॉइंट पे हम देखते हैं कि हमारे पास अवेलेबल है इनपुट बैलेंस। किसका इनपुट बैलेंस? सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी का है। तो यहां से जो राइट ऑफ होगा, सेट ऑफ होगा, सबसे पहले हम एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी का कोई टैक्स लायबिलिटी है उसको राइट ऑफ करेंगे, और कुछ बैलेंस बाकी है तो हम आईजीएसटी का बैलेंस सेट ऑफ करेंगे। तो ये स्टेप्स है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट में आपके पास कौन सा बैलेंस अवेलेबल है और जो पहले आप सेटलमेंट करोगे वो किसको पहले किया जाएगा, इसको सेक्शन 49 सबसेक्शन 5 में एक्सप्लेन किया हुआ है, बताया गया है। ये जो सेक्शंस हैं वो सीजीएसटी एक्ट के हैं, सीजीएसटी एक्ट। इसमें बस ध्यान ये रखना है, इंपॉर्टेंट ध्यान, क्या ध्यान रखना है कि जो हमारा सीजीएसटी है उससे कभी भी एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी राइट ऑफ नहीं होगा। एक तो ध्यान मेजर यही रखना है। सेकेंड आपको ध्यान रखना है यदि मेरे पास आईटीसी अवेलेबल है एसजीएसटी का तो इससे हम राइट ऑफ सेट ऑफ नहीं करेंगे सीजीएसटी को। ये दोनों यदि आईटीसी अवेलेबल है और हम किसी भी हालत में इन दोनों को सीजीएसटी से एसजीएसटी नहीं करेंगे, एसजीएसटी से सीजीएसटी नहीं करेंगे। और लास्ट केस आता है रिवर्स चार्ज को लेकर कि रिवर्स चार्ज का किसी तरह का आपको टैक्स लायबिलिटी बनती है तो इसको हम आईटीसी से राइट ऑफ नहीं कर सकते, मतलब क्रेडिट लेजर का यूज हम कर ही नहीं पाएंगे। हमेशा रिवर्स चार्ज के लायबिलिटी को हमें कैश लेजर से पेमेंट करना पड़ेगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि रिवर्स चार्ज में कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है तो हम नहीं सेट ऑफ कर पाएंगे, एडजस्ट कर पाएंगे किसी तरह का, यदि हमारे पास अवेलेबल है इनपुट टैक्स क्रेडिट, उससे हमें कैश में डायरेक्टली पेमेंट करना है, कैश लेजर के थ्रू उसे पेमेंट करना पड़ेगा रिवर्स चार्ज के लायबिलिटी को।